हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारा क्लास 9th का फिजिक्स क्लास है और आज से हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 1 मोशन टोटली डिटेल्स में पढ़ाया हूँ और उसमें न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, फार्मूला प्रूफ, डेफिनेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी का बारे में बताया। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, वो ये एनसीईआरटी हो या वह एस चंद के अकॉर्डिंग हो। तो अगर वो चैप्टर नंबर 1 आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर चैप्टर नंबर 1 देखे और देन चैप्टर नंबर 2 देखे, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इसमें बातें लिंकअप होगी और पढ़ने में अच्छा रहेगा, समझ आएगा ज़्यादा। इसलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। चैप्टर का नाम हम लोग देख लेते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन। ओके, तो इस चैप्टर्स के नेम के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मुझे दो चीज़ पढ़ना है। एक फोर्स के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल्स कि फोर्स होते क्या है, और दूसरा लॉज ऑफ द मोशन पढ़ना है। ओके, और जो यहाँ लॉज आएंगे वो आएंगे न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एनीथिंग ऐसे भी आएगा, मोमेंटम, कुछ टर्म्स भी आएंगे, बट मेन दो फोकस करना है हम लोग को पॉइंट पे। वन है फोर्स एंड अनदर है लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हम लोग फोर्स का डिफिनेशन पहले देखेंगे, फोर्स के बारे में देखेंगे, फोर्स का टाइप देखेंगे, फोर्स का इफेक्ट देखेंगे, और देन हम लोग चलेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एग्जांपल्स के साथ, न्यूटन सेकेंड लॉ एग्जांपल के साथ, न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जांपल के साथ। जैसे ही न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे यह चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आई होप यह चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 के कंपेरिजन में छोटा चैप्टर है। ओके, तो शायद कम ही रहेगी वीडियो इस पे, बट आप कोई भी बुक फॉलो अप करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कोई बुक पढ़े, बट इससे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना लेना, रिवीजन करना बार बार। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना, और मैं उसका रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से गारंटी दूंगा। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स। ओके, तो हमने जो बचपन में डिफिनेशन पढ़ा है फोर्स का कि द पुल ऑफ एंड पुश ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, तो जो हम लोग ने पढ़ के रखा हुआ है फोर्स के बारे में कि किसी भी बॉडी को पुश करना और पुल करना, इसी को फोर्स बोलते हैं। या अभी भी ये डिफिनेशन ट्रू है, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, आज भी मैं वही डिफिनेशन आपको बताऊंगा कि लेट अस कंसीडर दिस इज अ बॉडी एंड यू पुश दिस बॉडी, एंड अगेन दिस इज बॉडी, यू पुल दिस बॉडी। दिस इज पुल, दिस इज द पुल एंड दिस इज द पुश। पुश मीन्स होता है किसी को प्रेस करना, एंड खींचना, खींचना मीन्स क्या होता है, पुल करना, एंड पुश मीन्स क्या होता है, किसी को ठेलना। तो व्हेन द पुश एंड द पुल ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। नो डाउट आज भी यह वही डिफिनेशन अप्लीकेबल है, बट मैं इसी क्लास में आपको चैप्टर नंबर 2 में 3 डिफिनेशन बताऊंगा फोर्स का। आज की क्लास में मैं अभी के जस्ट इस वीडियो में 2 डिफिनेशन पक्का डिस्कस करने वाला हूं, और एक डिफिनेशन कल के वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, तो द पुश एंड पुल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द फोर्स। नो डाउट आप लोग जानते होंगे, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। किसी बॉडी का पुश करना और किसी भी बॉडी को पुल करना, उसी को बोलते हैं फोर्स। फोर्स के बारे में याद रखना होगा हमें, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइज, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब याद करो, मैंने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर बोला था, और बोला था द क्वांटिटी विच हैव द मास एज वेल एज द डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसी तरह फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई पूछा कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स ऑफ सम मैग्नीट्यूड्स एंड द डायरेक्शंस। कही सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा, जब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं वहां फोर्स का कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि पता करो कि कितना फोर्स लग रहा है और नहीं लग रहा है। और तत्काल हम लोग जान लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं इस फॉर्मूला का प्रूफ भी करूंगा। फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। यू नो अबाउट द एक्सेलरेशन इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने प्रीवियस चैप्टर के बारे में एक्सेलरेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन वहां पढ़े थे वहां पर। और ये मास तो बॉडी का गिवन होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा, ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया। मतलब अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो यू नीड द मास ऑफ द बॉडी एंड यू नीड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। मास तो दिया रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं दिया रहेगा, तो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज जो पढ़े थे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां उसका यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे जैसे। बट मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, फोर्स के पास डायरेक्शंस होता है और मैग्नीट्यूड्स होता है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को पुल करते हैं और जिस डायरेक्शन में बॉडी को पुश करते हो। अगर मान लो ये एक प्लेन सरफेस पे मान लो बॉडी है,
प्लेन सरफेस होगा, बॉडी रखे, अगर मैं इधर पुश कर रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ बॉडी किधर होगा, इधर होगा। अगर मैं इसी बॉडी को इधर पुल कर रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ किधर होगा, फोर्स इधर होगा। मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बिकॉज आई सेड दैट ना डायरेक्शन हैव द फोर्स, सॉरी फोर्स हैव द डायरेक्शंस, दैट मींस एनीवेयर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो नो एनीवेयर इन द पुशिंग डायरेक्शन, इन द पुलिंग डायरेक्शन, यानी पुश और पुल करने के डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। तो द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में हम उसको पुश करते हैं या जिस डायरेक्शन में उसको पुल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके गाइज, अब आते हैं अगली टॉपिक की ओर। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इस क्लास में आपको 3 डिफिनेशन दूंगा फोर्स का, और अभी क्लास में 2 डिफिनेशन देने वाले। पहला तो मैंने दे दिया आपको कि फोर्स इज द पुल और पुश ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का डायरेक्शन पुल और पुश के डायरेक्शन में होता है। तो मैं एक और डेफिनेशन क्यों बोल रहा हूं, उससे पहले हम लोग को इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ने का मतलब व्हाट कैन डन बाय द फोर्स, यानी फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला, मान लो अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, यू नो अबाउट द स्टेशनरी बॉडी अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1। ओके, स्टेशनरी बॉडी मतलब बॉडी इन द रेस्ट। अगर मान लो यू कैन फोर्स अप्लाई, आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यू फोर्स अप्लाई ऑन दिस बॉडी, देन दिस बॉडी स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर आप क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, इस बॉडी पर क्या क्या फोर्स लगा, रुका हुआ बॉडी पर, स्टेशनरी बॉडी पर, तब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हुआ। यानी फोर्स से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को, बॉडी को आप चला सकते हैं। दैट मीन्स यू मूव एनी स्टेशनरी बॉडी एंड यू कैन मूव एनी रेस्ट बॉडी। ओके, तो पहला इफेक्ट हुआ कि सर मैं फोर्स से क्या क्या कर सकता हूं, तो पहला सर रुका हुआ बॉडी को मैं चला सकता हूं। दैट मीन्स वी कैन स्टार्ट और मूव ऑफ एनी स्टेशनरी और एनी रेस्ट बॉडी। ओके, देन सेकेंड, अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे आप देखो ना साइकिल आपका मोशन में रहता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने का फोर्स लगा रहे हैं। या मान लो कोई आपका दोस्त दौड़ते दौड़ते आ रहा है रोड पे और उसको आप रोकना चाहते हैं, तो उसको अपोजिट एक्शन आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। मतलब अगर या बॉल, देखो क्रिकेट में बॉल आता है और आप कैच करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स लगा के पकड़ते हैं। तो डेट मीन्स अगेन उल्टा, जैसे मैंने रुका हुआ बॉडी को चला सकता हूं, वैसे ही स्टॉप बॉडी को मैं मूविंग बॉडी को मैं क्या कर सकता हूं, स्टॉप कर सकता हूं। मतलब वी कैन स्टॉप द एनी मूविंग बॉडी, उल्टा भी हो गया। चलता हुआ बॉडी को रोक सकता हूं फोर्स के द्वारा, और रुका हुआ बॉडी को चला सकता हूं फोर्स के द्वारा। फिर से आते हैं शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। जैसे मान लो टूथपेस्ट आप लेते हैं, ओके, टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, देखिए उसका बॉडी चेंज हो जाएगा। स्पंज ले लीजिए, स्पंज, और स्पंज पे इधर से फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाइए, तो ये स्पंज ऐसे पचक जाता है, होता कि नहीं। मतलब या बैलून ले लिए, बैलून आप क्या कर ले, बैलून को फुला ले, ठीक है, बैलून फुला लिए, और बैलून में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, या पिलो ले लेते हैं, क्या होता है, फोर्स लगाते हैं, तो पता चलता है इसका शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है। शेप मतलब कटिंग, साइज मतलब अमाउंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द एनी बॉडी। कहीं सर अब ब्रिक्स का मैं साइज कैसे चेंज करूंगा, सर आप अपने हैंड से नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू लेस अमाउंट ऑफ द फोर्स, लेकिन आप एक हैमर से, हथौड़ी से तो कर सकते हैं उसको। तो वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स, आल्सो मूव स्टेशनरी बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स, एंड स्टॉप द मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स। मैं ये 3 का डिस्कशन किया। और अगेन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। तो पहले मैं इतना पढ़ देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, a force can stop the moving body, a force can change the speed of the moving body। ओके, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी मैं बताना चाहता हूं, मैं सेम बता दिया था। चलो स्पीड, अब मान लो कोई आपका दोस्त दौड़ रहा है, थोड़ा स्पीड मोशन से नहीं दौड़ रहा है, एकदम स्लो मोशन से दौड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं, अगर मान लो इधर इस डायरेक्शन में आपका दोस्त मूव कर रहा है, मान लो ये फ्रेंड आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप चाहते हैं कि उसका स्पीड बढ़ाना है मुझे, तो क्या करेंगे, आप इधर से उसको पुश कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर मान लो कोई दोस्त दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है और स्पीड दौड़ रहा है, आप चाहते हैं कि उसका स्पीड को कम करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा, इधर खींचना पड़ेगा, अपोजिट, या इधर होता है, इधर से हम लोग प्रेस करेंगे, अपोजिट ऐसा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, दिख रहा है इधर से। तो दैट मीन्स या क्या हुआ, स्पीड बढ़ा और यहाँ स्पीड घटा, मतलब स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब क्या, स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, फोर्स के माध्यम से। ओके, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स। ओके, और आया था भी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ओके, यहां देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी।
कैसे डायरेक्शन ऑफ बॉडी, याद करो जैसे क्रिकेट वाला बॉल यहाँ फेंकता है और ये बॉल यहाँ जंप करता है और बॉल यहाँ आता है, और बैट से क्या करते हैं आप इस बॉल को, बैट से इस बॉल को इधर फेंक देते हैं। मतलब देखो बॉल का डायरेक्शन इधर था, बॉल का डायरेक्शन इधर था, इधर था, इधर था, और बैट से आपने इधर इसको इधर फेंक दिया, इधर मार दिया, किक कर दिया। मतलब क्या हुआ, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। मान लो उधर से कोई साइकिल वाला दौड़ते दौड़ते आ रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते चलते आ रहा है, और उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा दे उसको। दैट मीन्स कोई मूविंग बॉडी का, ये देखना डायरेक्शन कोई रुका हुआ बॉडी का नहीं होता। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, आप रुके हुए हैं, आप रेस्ट में है, तो देयर इज नो एनी डायरेक्शन फॉर यू, आपके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। बट यू मूव रन देन यू हैव अ डायरेक्शंस। जब कोई बॉडी चलता है उसमें डायरेक्शन होता है, जैसे मूविंग बॉल, मूविंग फुटबॉल, आप देखते हो मूविंग किक मार के फुटबॉलर किक मार के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, आता रहता है इधर बॉल और किक मार के इधर भेज देता है। कैसे, तो ये डायरेक्शन कौन चेंज किया, व्हेन यू किक, दैट मींस व्हेन यू अप्लाई द फोर्स। यानी फोर्स का एक और फैक्टर हो सकता है, सॉरी फैक्टर मींस इफेक्ट हो सकता है, फोर्स से एक और काम किया जा सकता है, वह है मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। तो लुक हियर, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके गाइज, अब आता है नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी। तो बताइए, रुका हुआ बॉडी को चला सकते हैं, चलता हुआ बॉडी को रोक सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से, बाय विच हेल्प, तो बाय यूजिंग द फोर्स। दैट मीन्स फोर्स कैन डन दिस थिंग्स सॉरी। तो फोर्स यह काम कर सकता है। अब क्या करना है, मैंने जब से आपको बोला था कि मैं 2 डेफिनेशन बताऊंगा इस क्लास में, आज के वीडियो में, और कल के वीडियो में एक और डेफिनेशन आएगा फोर्स का। तो यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, फोर्स का एक और डेफिनेशन क्रिएट हो चुका है। जितना इफेक्ट आपने पढ़ा वो सबको कंबाइन कर दो और बोल दो लास्ट में इज कॉल्ड द फोर्स। बोलो, द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द स्टेशनरी बॉडी इनटू मूविंग बॉडी, स्टॉप द मूविंग बॉडी, change the direction of moving body, change the shape of size of moving body, anybody, and change the direction of anybody, change the speed of anybody are called the force। मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज, लुक हियर, एक और डिफिनेशन मिल गया, और ये भी बहुत अच्छा डिफिनेशन है, बिकॉज ये डिफिनेशन कैसा है, यह डिफिनेशन कहीं ना कहीं फोर्स के इफेक्ट को बताता है। A force is a physical quantity which tends to set a stationary body into motion, stop the moving body, or change the shape and speed of body, direction of body, moving body, and tends मतलब करता है change the shape and size of body is called the force। यानी फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके द्वारा बताया गया ऊपर वाला जो कार्य हम लोग देखे थे, इफेक्ट देखे थे, वो सब कर सकता है। उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट डेफिनेशन एंड द सेकेंड डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द फोर्स की बात करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ द फोर्स की बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ द फोर्स में हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, इससे पहले मैं नेट फोर्स और टोटल फोर्स बताने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, जैसे मान लो दिस इज अ बॉडी एंड here the anything apply the 10 force 10 न्यूटन गाइज हम लोग बताएंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। फिलहाल आप लोग याद रखें, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स। ओके, यूनिट आपको पता है, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, वैसे ही फोर्स का क्या होगा न्यूटन, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ओके, तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स द न्यूटन। तो मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ बैलेंस और अनबैलेंस पढ़ाऊंगा, मैं इसको प्रूव करूंगा न्यूटन क्यों होता है, क्यों दिया गया, सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मान लो एक बॉडी 10 न्यूटन फोर्स लगा और इसी पे कोई और 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो बताइए टोटल इस बॉडी पर कितना फोर्स लगा। तो दोनों को क्या देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे। मतलब इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगा, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, मतलब इस बॉडी पर 15 न्यूटन फोर्स लगा, 15 न्यूटन। यानी बताइए, एक कोई लगाया 10 न्यूटन, एक कोई लगाया 5 न्यूटन, मतलब टोटल रिजल्टेंट फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स और टोटल फोर्स इज कंबाइंड। इफ द सेम डायरेक्शन फोर्स अप्लाई देन यू ऐड इट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फोर्स इधर से लगा 10 न्यूटन और एक फोर्स इधर से भी लग गया 10 न्यूटन। अब हुआ क्या, देखो यहाँ से एक लगा दिया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में और एक लगाया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, मतलब एक को बोलेंगे पॉजिटिव तो दूसरा को बोलेंगे नेगेटिव। बोले थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव ओनली डायरेक्शन बताता है। ऑटोमेटिकली आप एक को कंसीडर कीजिएगा पॉजिटिव तो ये दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और सम कीजिएगा तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। मतलब हेयर रिजल्टेंट फोर्स इज द 15 बट हेयर रिजल्टेंट फोर्स इज द 0। यानी सम ऑफ द फोर्स इज द 15
और सम ऑफ द फोर्स इज द जीरो, यही है। यानी यहाँ के जो रिजल्टेंट फोर्स है मतलब एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स को मैं बोल सकता हूँ एफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, नन जीरो। ओके यार देखो यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं है रिजल्टेंट, बट हेयर एफ रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। यानी जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है किसी बॉडी पे, अब बताइएगा ये बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा। बट ये बॉडी मूव करेगा, किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लुक हियर, बॉडी क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा। बट ये बॉडी जो पहले से था ये मूव नहीं करेगा। क्यों? 10 न्यूटन इधर से है और 10 न्यूटन इधर से। ओके गाइज, तो यहाँ पर जीरो आया रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? जीरो। और यहाँ पर क्या आया? नन जीरो आया। नन जीरो मतलब जीरो के अलावा 15, 10, 20, 25, -10, 15, 20 कुछ भी आ सकता है। तो जिस द रिजल्टेंट फोर्स नन जीरो होता है ना, नन जीरो, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, में बैलेंस नहीं है। और यहाँ देखो बैलेंस हो गया। बैलेंस मतलब 100 रुपए किसी को दी है, 100 रुपए फिर से ले लिया, मतलब उसको बैलेंस कर दिए, मतलब जितना था उतना ही हो गया। लेकिन कोई हम किसी को 100 रुपए दिया, कोई उसको आकर 200 रुपए देता, मतलब उसका 300 रुपया हो गया, तो अनबैलेंस्ड हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज द जीरो, when the resultant force is a zero, then the force applied on a body is called the balanced force, and when the resultant force is the non-zero मतलब जीरो का अलावा, is called the unbalanced force. Okay, unbalanced force। और unbalanced force में बॉडी मूव करेगा, किधर मूव करेगा? इस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन। इधर देखो ज्यादा लगा है, दोनों को इधर ही प्रेस किया है। और यहाँ क्या करेगा? नॉट मूव, इन द अनबैलेंस्ड मूव करेगा, और बैलेंस में क्या करेगा? मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज को और देखते हैं कि सर अगर यह 10 न्यूटन इधर लगा और मान लो 5 न्यूटन इधर लगा, तो बताइए रिजल्टेंट कितना हो? रिजल्टेंट आएगा 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, देन द रिजल्टेंट इज द 5 न्यूटन। और बॉडी मूव करेगा क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल्सो द फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, फोर्स इज अनबैलेंस्ड बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो बॉडी मूव करेगा, बट बॉडी सर किधर मूव करेगा? किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो बॉडी मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द हाईएस्ट फोर्स। देखो इधर है हाईएस्ट फोर्स का डायरेक्शन, इधर है हाईएस्ट फोर्स का डायरेक्शन, यानी बॉडी इधर मूव करेगा। ओके, इन द रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में क्या करेगा? बॉडी मूव करेगा। तो ये था रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखते हैं हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फोर्स, वन इज अ बैलेंस्ड, अनदर इज अ बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। एंड द बैलेंस्ड का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। व्हेन टू और द मोर फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन द रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो, जीरो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अब आते हैं बैलेंस फोर्स का कुछ नोट्स देख लेते हैं। अभी बताया था जस्ट कि बैलेंस्ड फोर्स से बॉडी चलेगा, बॉडी रुकेगा। अनबैलेंस से नहीं, सॉरी उल्टा बोला गया। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, लुक हियर एक मिनट, हाँ, व्हेन बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, स्टेशनरी बॉडी, देन बॉडी रिमेन इन स्टेशनरी बॉडी। मतलब अगर ये बॉडी रुका हुआ है, कोई इसको 10 न्यूटन इधर से लगा दे और 10 न्यूटन इधर से लगा दे, तो भी बॉडी रुका ही रहेगा, और यही अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो बॉडी चलने लगता है। बट मैं अभी बैलेंस पढ़ा रहा हूं, तो बैलेंस्ड फोर्स अगर कोई रुका हुआ बॉडी पर लगता है तो बॉडी रुका ही रहेगा, और चलता हुआ बॉडी पर लगता है तो उतना ही स्पीड और वेलोसिटी से बॉडी चलता ही रहेगा। मतलब बाय द बैलेंस्ड फोर्स यू कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, यू कैन नॉट स्टार्ट द मूविंग, यू कैन नॉट स्टार्ट द स्टॉप बॉडी, यू कैन नॉट द स्टॉप द मूविंग बॉडी। मतलब बैलेंस्ड फोर्स से कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस फोर्स फिर से बोल रहा है, बैलेंस फोर्स किसी यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी पर लगेगा, अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी, देन द बॉडी स्टेट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ओके, मतलब बैलेंस फोर्स जितना है जैसा कि तैसा छोड़ देगा बॉडी को। फिर से बोल रहा है बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, देन दे चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ बॉडी। अब बोल रहा है देखो यहाँ पर कि बॉडी शेप और साइज को चेंज कर देगा। यह अनबैलेंस्ड सॉरी जो बैलेंस फोर्स है, कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स है, वो बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे। कैसे? आप हाथ में एक बैलून रख ले और बैलून में दोनों तरफ से फोर्स लगाए, आप इक्वली फोर्स लगाइएगा ना, तो बॉडी अगर चेंजेबल होगा तो फोर्स से वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्लियर हुआ, बैलेंस फोर्स के कारण कोई चलता हुआ बॉडी रुकेगा नहीं, कोई रुका हुआ बॉडी चलेगा नहीं, लेकिन बॉडी का शेप और साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब बैलेंस फोर्स कैन कॉज द शेप चेंजिंग, साइज चेंजिंग ऑफ ए बॉडी, बट नॉट स्टार्ट द रेस्ट बॉडी एंड नॉट स्टॉप द मूविंग बॉडी। ओके, ये बैलेंस फोर्स के बारे में था। लेकिन अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे हम लोग। अब देखें यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स क्या करेंगे? नॉन जीरो। तो क्या है? व्हेन टू और मोर देन द टू फोर्स आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज द नॉन जीरो। नॉन जीरो तो क्या है? लुक हियर, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, आर कॉल द अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स रुका हुआ बॉडी को चला सकता है, चलता हुआ बॉडी को रोक सकता है, और शेप और साइज ये सभी चेंज कर सकता है। लुक हियर क्या है यहाँ पर?
when the unbalanced force act on a stationary body, look here, stationary body, then the produce the motion, वो बॉडी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मोशन, एंड अनबैलेंस फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, और अनबैलेंस फोर्स मूविंग बॉडी को रोक सकता है। तो ये था मेरा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, और पहला लॉ पढ़ेंगे लोग फर्स्ट लॉ, देन पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, देन पढ़ेंगे थर्ड लॉ। ओके गाइज, और ये चैप्टर थर्ड लॉ आते आते खत्म हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे है कुछ और डिटेल्स। लेकिन मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ आप लोग को, फोर्स का एक और टाइप्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये फोर्स मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, भले 9th के सिलेबस में नहीं है ये चीज। जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, वैसे ही फोर्स का और भी क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन पहले जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसका टाइप्स हम लोग देखेंगे। 3 टाइप यहां बताएंगे और फिर यहां पर बताएंगे आपको 3 टाइप। ओके, तो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब जिसको छू के अप्लाई करते हैं। द फोर्स विच इज अप्लाई बाय द बॉडी, अप्लाई ऑन अ बॉडी बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट। कौन से कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट से अप्लाई करते हैं, फिजिकल टच बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट, और ये जगह फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं। ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट, द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय द फिजिकल टच या फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। उल्टा कर दो, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विदाउट फिजिकल टच, विदाउट फिजिकल टच, यहाँ था बाई फिजिकल टच, यहाँ क्या था बाई फिजिकल टच, और यहाँ क्या था विदाउट फिजिकल टच। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विदाउट फिजिकल टच इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय फिजिकल टच इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे। ओरली में आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लोग सुन के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और पक्का नोट्स बनाइएगा। विदाउट नोट्स पढ़ने में कभी हेल्प नहीं आता है, और अच्छे से पढ़ना है तो आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम में आप लोग नोट्स का ही रिविजन करते हैं। ओके, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स। सबसे पहला होता है मस्क्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स, मसल्स, मस्क्यूलर फोर्स, मसल्स फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स किसको बोलते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स। मसल्स मतलब आपका वही मसल, आपका मसल्स और एनिमल्स का मसल्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग थिंग, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड द मस्क्यूलर फोर्स। मतलब वह फोर्स जहां मसल से टच करते हैं, जैसे यू पिक अ पेन, यू पिक अ बुक, यू पिक अ बुक, बुल्क कार्ट इज द, ठीक है ना, कैरी बाय द बुल्क हॉर्स इटीसी। तो क्या वो मसल्स का फोर्स लग रहा है ना, किसी एनिमल्स का, किसी न किसी के बॉडी का मसल्स का फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स। ओके, एक होता है मैकेनिकल फोर्स, एक होता है मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स का मतलब हुआ द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन्स इज कॉल्ड द मैकेनिकल फोर्स। यानी जैसे मोटर में जो फोर्स लगता है मैकेनिकल फोर्स होता है, जैसे मिक्सचर में जो फोर्स लगता है मैकेनिकल फोर्स लगता है। कोई भी मशीन्स देख लो और हर एक मशीन में फोर्स लग रहा है, आपके बाइक में, कार में, ट्रक में, साइकिल में, सभी जगह फोर्स लग रहा है, और वह फोर्स कैसा होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा, बिकॉज दिस फोर्स इज द अप्लाइड बाय द मशीन्स। द फोर्स विच इज द अप्लाइड बाय द मशीन्स इज कॉल्ड द मैकेनिकल फोर्स। और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये क्या होगा इसके बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो एक बॉडी रहा, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, और इसी क्या हुआ, ये किसी न किसी बॉडी के कांटेक्ट में मूव कर रहा है, मतलब ऐसे बनाते फिगर, देखो एक बॉडी ये हुआ और दूसरा बॉडी ये हुआ, दिख रहा है यहाँ पर। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है, व्हेन अ बॉडी मूव अबव द अनदर बॉडी, दिख रहा है यहाँ पर बीच में, ये दोनों का क्या हुआ, एक का और एक का, ये बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, ये सरफेस जो हुआ कॉन्टेक्ट सरफेस, देन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। अपोजिट यानी बॉडी इधर मूव कर रहा है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, अपोजिट में हमेशा, यानी अपोज करेगा मोशंस को, बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशंस। मैं डिटेल में पढ़ूंगा इसका कहीं ना कहीं। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन अ बॉडी मूव टू द अनदर बॉडी। देखो बॉडी मूव किया दूसरे बॉडी के ऊपर, मतलब टच में गया कि नहीं गया, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ, मशीन टच करता है तब मस्कुलर टच करता है, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स का 3 टाइप हुआ। कौन कौन, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मैं फ्रिक्शनल फोर्स का डिफिनेशन बता रहा हूं। When a body move over the another body, then a force applied between
कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ बोथ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तब क्या कहने का मतलब हुआ, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करता है तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में एक उल्टा डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, कौन सा फोर्स, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ याद रखेंगे एक नोट्स, अब राइट डाउन कर लेना। नोट्स क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन। जैसे आप एक रोल कर दे बॉल को प्लेन पे, वो बॉल थोड़ी देर अपने आप रुक जाती है। क्यों? क्योंकि रोड, ग्राउंड, सरफेस क्या कर रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा था। जैसे ही कोई भी कांटेक्ट पर आप चल रहे हैं पैदल, तो आपका भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, या कोई चीज रोल कर रहा है, मूव कर रहा है किसी सरफेस पर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लग रहा है। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फोर्स। देखो किसी भी चुंबक से, मैग्नेट से, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आपको अट्रैक्ट करना है। मैग्नेटिक मटेरियल का 3 एग्जांपल, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, और इसको आप अट्रैक्ट करते हैं तो उसको टच नहीं करते, विदाउट टच इसको आप अट्रैक्ट करते हैं या दूसरे मैग्नेट को, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मैग्नेट टू द अदर मैग्नेट और द मैग्नेटिक मटेरियल। यानी मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, और या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। निकेल Na, कोबाल्ट CO, आयरन का फेरस होता है Fe। ओके, तो सबसे पहला नॉन कॉन्टैक्ट में आता है मैग्नेटिक फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मैग्नेट टू द अदर मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक मटेरियल। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो फोर्स अप्लाइड होगा, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यू कैन आल्सो द चार्ज। आपको पता होगा लाइक चार्ज, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल्सन होगा, माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्सन होगा, बट प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो आप ये जानते हैं कि चार्ज भी क्या करता है, रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स applied by the electricity or electrical charge is called the electrostatic force। ओके, अब आते हैं लास्ट हम लोग आते हैं, और वह लास्ट आप लोग क्या है, वह है आपको कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इसके बारे में चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 जस्ट के बाद। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इन यूनिवर्स, आपके ब्रह्मांड में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, मासिव बॉडी है, हर एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, हर एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है बाय अ फोर्स, और दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आप भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, और आपके बगल में जो भी सामान रखा हुआ सब यूनिवर्स का पार्ट है, और आप दोनों में भी फोर्स लग रहा है, बट आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊंगा ग्रेविटेशन चैप्टर में आप फील क्यों नहीं हो रहा है, या आप अपने आप में मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपका मोबाइल, आपका बुक आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने आप वो आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, बताएंगे क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, और ग्रेविटेशन फिर से फोर्स बताऊंगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी आप एक स्टोन को फेंके और स्टोन ऑटोमेटिकली नीचे फिर से आ जाएगा, उसको कोई पकड़ के नहीं लगा, ऑटोमेटिक उसको अर्थ खींच लेगा अपने पास। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुआ, वैसे वो ग्रेविटेशनल का टाइप ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द टू मासिव बॉडी, ये अट्रैक्टिव होता है। लिखना, इन यूनिवर्स all massive body attract another massive body by a force, this force is called the gravitational force। ये याद रखने वाली क्या बात है, देखो मैग्नेटिक फोर्स में आपको पता है, फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। मैग्नेट में जो होता है ना, बार मैग्नेट में न्यूट्रल एंड साउथ, यानी कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ओके, तो अगर दूसरा मैग्नेट ले लेंगे, यहाँ मान लो साउथ बना दिया, यहाँ नॉर्थ बना दिया, तो ये दूसरे का अट्रैक्ट करेगा, मतलब अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे था अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू अदर, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, वैसे ही मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ साउथ एंड अगेन नॉर्थ साउथ, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ क्या होगा, अब रिपल्सन होगा, यानी लाइक रिपल्सन करेगा और अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी था, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी था। चलो चार्ज की बात करते हैं, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स भी अट्रैक्टिव भी था और रिपल्सिव भी था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को, मान लो मास इसका m है m1 और इसका मास मान लेते m2 है, तो ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, इसमें रिपल्सिव नहीं होता है। मतलब एक बहुत ही डीपली डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या है, gravitational force is always attractive in nature, not it repulsive in nature, but magnetic force and the electrostatic force both are attractive as well as the repulsive in nature। okay, तो ये था फोर्स का क्लासिफिकेशन, और यह क्लास रहा ओनली फोर्स और फोर्स के टाइप पे, यह क्लास रहा फोर्स और फोर्स के टाइप पे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो न्यूटन्स लॉ के साथ। ओके गाइज।